अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे होटल क्वारंटाइन के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, और ये रूल कब तक जारी रहेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर और आवाम के ऊपर, और लॉजिक क्या है कि होटल्स में क्वारंटाइन करना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा आज 14 फरवरी 2021 इतवार का दिन है और दुनिया जो वैलेंटाइन डे मना रही है, उसका मतलब भी थोड़ा सा तंबाकू शेयर करेंगे। इंशाल्लाह खैर, सबसे पहले तो ये कि फैमिलीज़ को लास्ट ईयर की तरह अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। लास्ट ईयर 2020 में जब ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लाजमी करार दिया गया था, तो फैमिलीज़ को जो है 1-2 दिन के बाद ही अलाउ कर दिया गया था कि वो घरों में रह सकते हैं, क्वारंटाइन जब आएंगे तो घर में कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा अभी तक फैमिलीज़ के मतलब कोई खबर नहीं आई। आज या कल में उम्मीद है, होप है कि जल्द जो है अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि शायद फैमिली को घरों में रहने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि जिनके 2-3-4 बच्चे हैं उनके लिए बहुत टफ होगा और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। एक तो उनको बड़ा रूम लेना पड़ेगा, दूसरा बच्चे जो हैं कैद नहीं रह सकते घरों में, तो इधर उधर थोड़ा घूम फिर लेंगे। अब होटल में एक ही रूम में एडजस्ट करना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रेस हो सकती है। तो हो सकता है कि फैमिलीज़ को शायद घरों में रहने की इजाज़त दे दी जाए। और दूसरा ये भी कि ये रूल कब तक जारी रहेगा, ये रूल ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। उसकी रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फ़्लाइट्स जो हैं वो रीस्केड्यूल कर दी हैं। जैसे 11 तारीख को अनाउंसमेंट की गई थी कि 15 से पहले जो आ जाएंगे उनके लिए तो होम क्वारंटाइन होगा, रूम में रह सकते हैं। लेकिन 15 की तारीख को, कल 15 फरवरी 2021 सोमवार के दिन से दोपहर 12 बजे के बाद जितने भी लोग आएंगे ओमान में, उनके लिए होटल में, इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन करना लाजमी होगा। तो ये लोगों ने ये देखते ही अपनी फ़्लाइट रीस्केड्यूल कर ली, अपनी सीट जो है वो आगे पीछे कर लें। कुछ लोगों ने तो जल्दी आने की कोशिश की और कुछ जो है उन्होंने 1 महीना 2 हफ्ते 2 महीने आगे की एक्सटेंड कर ली। और उसकी जिंदा मिसाल है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हैं कि भाई होटल बुकिंग कितने लोगों ने की है और रीस्केड्यूल कितने ने की है। और एयरलाइन का अगर डाटा चेक करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई लोगों ने रीस्केड्यूल करना मुनासिब समझा, बजाय इसके कि 100 या 150 रियाल, चलें 100 रियाल लगाएं। रीस्केड्यूल का हार्डली जो है मैक्सिमम आपको कितना लॉस होता है, 10, 20, 30 रियाल, जबकि होटल में आपने 100 रियाल देना है, इससे ज़्यादा भी खर्चा होगा। ये 100 तो कम बताया, 100 मिनिमम है। जो इवन के वो तो 2-3 दिन पहले ही जो है बुक हो गए 3 स्टार होटल जो थे वो पहले 2-3 दिन में ही बुक हो गए। अब उनके पास भी बहुत कम जगह होगी या शेयरिंग पे वो दे रहे होंगे। तो मिनिमम 100 रियाल जो है उसके अगेंस्ट 20-30 रियाल की रिस्क जो लोगों ने मुनासिब समझी, क्योंकि एक तो हालात आपके सामने, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कंपनी बुला तो लेती है लेकिन काम नहीं होता यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके उनको सैलरीज के मसले, डेली वेजेस पे जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी तो लेबर की है ओमान के अंदर भी, तो वो लोग आना पसंद नहीं करेंगे इस हालात में कि एक तो आप आते ही आपको पहले 3 से 4 कोरोना के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक आपने मुल्क से करवा के आए, दूसरा आपका एयरपोर्ट के ऊपर होगा, तीसरा आपने 8वें दिन करवाना है। पहले ही ये करीबन मिनिमम 60 रियाल तो ये बनते हैं। उसके अलावा ऊपर से आपको होटल के भी देने पड़ जाएंगे, टिकट्स ऑलरेडी महंगी हैं। तो ये रूल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और फैमिलीज़ का मतलब हो सकता है कि आज 1-2 दिन में जो है अनाउंसमेंट कर दी जाए कि उनको घरों में रहने की इजाज़त मिल जाएगी। उसके अलावा इंडिविजुअल्स को मैक्सिमम भी चला तो 1 महीना 2 हफ्ते ही ये रूल चलेगा। उसकी रीज़न क्या है कि एयरलाइंस के ऊपर ज़्यादा जो है वो उन्होंने मुतासर होना है, क्योंकि लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स या तो कैंसिल करवा दी हैं या रीस्केड्यूल करवा दी हैं। तो जो तवातुर के साथ लोग आ जा रहे थे वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू होटल क्वारंटाइन। होटल वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा, एयरलाइन का ज़्यादा नुकसान होगा, एयरपोर्ट का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लेस पैसेंजर हैं और ऑलरेडी जो है 15 के बाद की बहुत सारी फ़्लाइट्स रीस्केड्यूल हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टिकट्स कैंसिल की। तो कम लोगों को उन्होंने कैरी करने से बेहतर समझा कि फ़्लाइट 1 दिन की कैंसिल करो, अगले दिन पर रखो। ये वो कराने के बाद जो है इसी का इम्पैक्ट इसी हफ्ते में पता चल जाएगा। बाकी है कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है, उसके मतलब ना तो हम खुल के बात कर सकते हैं, ना ही हमें इतना पता है कि गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है और खारजियों को स्पेशली क्यों इतना तंग किया जा रहा है। तो जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी एनओसी के हवाले से बहुत सारे दोस्त साहब आपके क्वेश्चन होते हैं कि भाई एनओसी यह देखें, एनओसी जो है बातों में ख़त्म हुआ है, न्यूज़ में ख़त्म हुआ है, हकीकत में ख़त्म नहीं हुआ। लेट्स सपोज के आपको पता चल चुका है कि एनओसी ख़त्म हो गया, सिस्टम में भी अपडेट हो गई, लेकिन फिर भी 100% राइट्स दिए गए हैं आपके पुराने अरबाब को, कंपनी को, स्पॉन्सर को, कि अगर वो इजाज़त दे, अगर वो चाहे तो आप अपने एम्प्लॉय को रिलीज़ करेंगे किसी दूसरी जॉब करने के लिए। अदरवाइज यू कैन बैन देम, यू कैन नॉट लेट देम गो टू एनी अदर वन। स्पेशली उनका जो कंपटीटर होगा, यानी ऐसी कोई कंपनी जो सेम प्रोफेशन में है, जो सेम काम करती है जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, और नई जॉब के लिए जहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर तो जाने की इजाज़त ना ही मिले। तो जैसे ही कोई
100% जो है वो प्रोसीजर शेयर की जाता है कि ये लोग जो है एनओसी के ऊपर जो है वो जॉब चेंज कर सकेंगे, यानी एनओसी के बगैर, या इन ये क्राइटेरिया होगा जो इसको मैच करेगा वो एलिजिबल होगा। क्या स्पॉन्सर इजाज़त देंगे नहीं देंगे। इसके अलावा वीज़ा फीसेस के बारे में भी है कि वीज़ा फीसेस जो हैं वो जो बढ़ाई गई थी उनके मतलब कंपनीज ने बहुत ही, यानी कह सकते हैं कि टेंस का शिकार हैं कि ये वीज़ा फीसें क्योंकि फाइनली जो है कंपनी ने पे करने हैं। कंपनी नहीं करेगी तो वो एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करेगी, ब्लैकमेल एम्प्लॉय होगा तो करप्शन होगी, करप्शन होगा तो आपको पता है कि करप्शन के बाद क्या होता है मुल्क के हालात। और ये भी कि चलें, तो ये हो गया पेंडिंग में कि ये वीज़ा फीस कम कब होती हैं, या की जाती हैं या नहीं की जाती। उसके बाद है आज वैलेंटाइन डे के हवाले से थोड़ा तंबाकू ये है कि लोग वो एक तो प्यार अंधा होता है, लेकिन ये प्यार अंधा जो है 14 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, बाकी 359 दिन जो है 364 दिन के कहाँ पे चला जाता है। और जो बाकी इतने सारे दिन होते हैं वो हमें तो इतने याद नहीं रहते जितना ये दिन याद रहता है। यानी पपियाँ जपियाँ वाला चीज़ें हमें बड़ी याद रहती हैं, बाकी जो हैं वो याद नहीं रहते। गरीबों का आलमी दिन के मौका पर हमें सांप सूंघ जाता है, मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर हमें पता नहीं होता कि मजदूरों के राइट्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन वैलेंटाइन डे के हमें तमाम राइट्स पता हैं कि वैलेंटाइन डे के क्या होता है। फूल जो है गुलाब का लाल होवे, काला होवे, चिट्टा होवे, पीला होवे, लेकिन हमारे खून सफ़ेद हो चुके हैं, उसका किसी को नज़र नहीं आता। तो खैर इसके मतलब बात यही है कि खुद भी जो है थोड़ा सोचें कि हम किस डगर पे चल रहे हैं। ये मैं आप सबको नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जो लिबरल बनना पसंद करते हैं, या बनने की कोशिश कर रहे हैं, या बनना चाहते हैं, या ऑलरेडी हैं। उनके लिए ये है। जो बड़े कहते हैं जी हम तो ओपन माइंडेड है, सानू यानी जो मर्जी को वो साढ़े ते ना तसर होंदा है, तो ना असी तुहाडी गल ते ध्यान देना है। तो कोशिश करें बीइंग अ मुस्लिम वही काम करें जिनकी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की, जो कुरान ने हमें दर्स दिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और किसी भी ऐसे त्यौहार तहजीब का हिस्सा मत बने जो हमारे रस्म व रवाज में नहीं है, हमारे मज़हब ने जिसकी इजाज़त नहीं दी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।